यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब केंद्र की मोदी सरकार पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की। जी हां, उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सभी सेक्टरों पर अब अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार में। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि मोदी सरकार जो है वो 7 साल के लिए अभी काम कर रही है, लेकिन वो अपना हक जमा चुकी है और कह सकते हैं कि उन्होंने अब तानाशाही शुरू कर दी है। इसको लेकर अब राजनीतिक बवाल मचना शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेता इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता जो हैं अब इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर किस नेता ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बातों को रखा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2 अध्यादेश लेकर आ रही है। अध्यादेशों में केंद्र को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख को 5 साल तक के लिए पद पर रखने का अधिकार देते हैं। विपक्षी दलों ने दोनों अध्यादेशों का विरोध किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे सब कुछ नियंत्रित कर रही है जैसे कि वो आने वाले 100 सालों तक शासन करने वाली हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि सत्ताधारी पार्टी वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वे संविधान को नष्ट कर रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वे तानाशाह बनना चाहते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अध्यादेश में आपत्तिजनक क्या है, इस बारे में बोलते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, सबसे पहले ये अध्यादेश क्यों जारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना क्यों आवश्यक है। यह इतना अत्यावश्यक क्यों है और क्या यह देश की अर्थव्यवस्था के हित में है? क्या देश की कानून व्यवस्था चरमराने वाली है या वहां कोई युद्ध चल रहा है? अगर वे इंतजार कर सकते हैं तो संसद का सत्ता अपनाते और एक विधेयक पेश कर सकते थे जिस पर पूरी तरह से चर्चा हो सकती थी। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारे संसदीय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार जाना देश में बेहतर होता है। वे दिखाना चाहते हैं कि वे सत्ताधारी पार्टी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है। वे पहले से ही सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं। सरकार पहले ही ईडी को गृह मंत्रालय के अधीन ले चुकी है, जबकि पहले यह वित्त मंत्रालय के अधीन थी। अब आप सीबीआई और ईडी प्रमुख का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि लंबे समय तक लोगों की अपनी पसंद चाहते हैं ताकि वे आम लोगों, विपक्षी दलों, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों को परेशान कर सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमने इसका विरोध किया है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अतीत में किसी अन्य प्रधानमंत्री ने अध्यादेश जारी करने में जल्दबाजी नहीं की। वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से नहीं गुजर रहे हैं, वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वे संविधान को नष्ट कर रहे हैं। अंततः वे तानाशाह बनना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि हमें इस मुद्दे को संसद में उठाना होगा और हम उनसे इसकी समीक्षा करने को कहेंगे। हम अन्य विपक्षी दलों को भी इस पर एकजुट रहने के लिए कहेंगे क्योंकि केंद्र लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है। इस कारण से हमें एक होना चाहिए क्योंकि यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए है। साथ ही जिन संसाधनों को स्वतंत्र रूप से जांच करने की आदत है, उन्हें प्रभावित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब दिन ब दिन ये स्वतंत्र संस्थाएं बिगड़ती जा रही है और उनकी दुरुपयोग किया जा रहा है। उनको उपयोग राजनीतिक विरोधियों सहित लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। वहीं बता दें कि खड़गे ने और भी कई बातें कही हैं उसको लेकर। इससे पहले भी खड़गे ने अपने काफी बयान जारी किए थे जिसमें डायरेक्टली वो पीएम मोदी सरकार पर बरसते हुए नजर आए थे। बता दें कुछ ही दिनों में संसद में भी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाले हैं। उससे पहले जो है खड़गे ने ये बड़ी बात कह दी है। खड़गे के मुताबिक इससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की और राहुल गांधी से तुरंत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया था।
जी हाँ, बहुत समय से कांग्रेस का अध्यक्ष पद खाली है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस पर खड़गे ने भी अपनी राय रखी थी। वहीं उन्होंने उस वक्त उनसे पूछे जाने पर और भी बातें कहते हुए नजर आए थे। वहीं देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसको लेकर लगातार काम भी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की सरकार में कई नए नियम भी निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता उन पर कटाक्ष भी करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले बता दें कि सिंघवी ने भी अपने बयान जारी किए थे। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ने भी अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा था और उन्होंने कहा था कि 5 साल बने रहना चाहते हैं और इसी के लिए वो काम करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली सिंघवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इस अध्यादेश के जरिए 5 साल तक एक्सटेंशन मिलेगा और मूल बात है कि एक्सटेंशन, इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार जो है वो लोगों के दिलों पर राज करना चाहती है, जनता के बीच रहना चाहती है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि उसी के मुताबिक एक साल कार्यकाल बढ़ाना, लटकाना, झुलाना, इंतजार करवाना ये लक्ष्य है, यानी दोषपूर्ण काम करवाते रहेंगे। अगर काम करते रहें तो 1 साल फिर 1 साल फिर 1 साल एक्सटेंशन मिलता रहेगा। ये सरकार लगातार 7 साल में यही करती आ रही है। सरकार के मुताबिक काम किया तभी एक्सटेंशन मिलता रहेगा, नहीं तो सरकार खुद पर संस्थानों को निर्भर करवा कर काम करेगी। सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं के विषय में ऐसी चीजें हो रही हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा था कि पेशे से सिंघवी वकील हैं और उस कागज की स्याही भी सुखी नहीं होगी जिसमें कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि ये आप नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की संवेदना जो समझे बिना ऑर्डिनेंस लाया गया है, वो भी संसद के सत्र से 15 दिन पहले किया गया, यानी कि उसका भी सम्मान नहीं किया गया। 5 साल तो बहाना है, सरकार को बहुत कुछ छिपाना है और अपने दोस्तों को भी तो बचाना है। 7 साल में सैकड़ों बार सरकार ऐसा ही करती आई है। सरकार इसे संवैधानिक अधिकार समझ बैठी है। संस्थाएं स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी का इतिहास 7 साल से देश अच्छी तरह जनता जान चुकी है। वहीं इसको लेकर अब फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लगातार विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।